अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे और जो है आप अपनी शादी के दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे और खूब शॉपिंग कर रहे होंगे। आज यहाँ पर मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और वो ये टॉपिक है कि आपको कॉस्मेटिक्स कौन कौन सा बाय करना है और आपने उसको कैसे लेकर जाना है और आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल है। आप अपने पैसों को वेस्ट ना करें बल्कि आप अपने पैसों को बचाएं और जो है उसको कहीं और यूटिलाइज़ करें ताकि आप उसके बदले में और चीज़ें ख़रीद सकें। तो जो है सबसे पहले हमारे पास है एक ये वाला बैग। ये एक प्लास्टिक का एक जो है इस तरह का एक बैग है। आप दूसरा ब्यूटी बॉक्स भी ले सकते हैं लेकिन मुझे ये ज़्यादा सूटेबल लगा क्योंकि आप अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर या तो जाते ही कॉस्मेटिक्स सेट कर लेते हैं तो ब्यूटी बॉक्स आपके काम नहीं आता और आपको 4-5 हज़ार का बड़ा सारा ब्यूटी बॉक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ससुराल से भी जब आपका कॉस्मेटिक आते हैं तो वो आपको एक अच्छे ही ब्यूटी बॉक्स में देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ से अपने मेके की तरफ से ना भी लें तो भी आपका गुजारा चल जाएगा। आप इस तरह का एक जो है ब्यूटी बॉक्स बाय कर सकते हैं। आपको किसी भी जो है कॉस्मेटिक्स शॉप से मिल जाएगा। इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है तो जो है ये आपके लिए ईजी टू यूज़ होगा। ये लो कॉस्ट भी है, ये आपको बहुत रीज़नेबल पड़ जाएगा। और दूसरा ये है कि आप जो है अगर आप अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर वैसे ही कॉस्मेटिक्स नहीं रखना चाह रहे हैं, ब्यूटी बॉक्स में ही रखना चाह रहे हैं, तो जो आपको ससुराल की तरफ से मिलेगा उसमें आप अपनी कॉमन जो है डेली बेसिस पे जो आप मेकअप करना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं। और जो आपका एक्स्ट्रा मेकअप है जो आपको स्पेशली एक हैवी लुक क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए या जो एक्स्ट्रा मेकअप है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करेंगे तो जो है वो आप इस बैग में डाल के आप उसको अच्छे से रख सकते हैं। ना तो वो टूटेगा ना कुछ और होगा और वो अच्छे तरीके से स्टोर हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ये आपके पास एक बेस्ट स्टोरेज बॉक्स है। आप इसको ब्यूटी बॉक्स कह लें या जो भी कह लें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप महंगे लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आप जो है बजट फ्रेंडली जाना चाहते हैं या आप जो है अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जितने महंगी चीज़ें मर्ज़ी ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइज़र की। ये पॉन्ड्स बहुत बेस्ट है। केयर भी बहुत ओल्ड प्रोडक्ट और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये भी ऑयली है, ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। ये भी ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है और जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। नेक्सटन बेसिकली एक बेबी जो है प्रोडक्ट वाली कंपनी है। ये बेबी प्रोडक्ट्स इनके बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट मेरा ये फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं ये बहुत यूज़ करती हूँ। आप इसको जो है दिन में रात में जैसे मर्ज़ी यूज़ करें। आप इसको जो है मेकअप वगैरह करने से पहले एज अ मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी आप एनी टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो ये बेस्ट यही है कि हम अपने मेकअप करने से पहले अपने फेस पे यही अप्लाई करें। अगर आप कोई और मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहें, वैसलीन का करना चाहें, जो भी करना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है या जो चीज़ें आपकी स्किन को सूट करती हैं या फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और जब अपने फीट के ऊपर आप जो है पॉन्ड्स क्योंकि ऑयली होते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, तो आप अपने पाँव के ऊपर और बाजुओं के ऊपर, हाथों के ऊपर ये कर सकते हैं। जैसे कि अब मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, जिन लोगों की थोड़ी नवंबर दिसंबर में शादी है वो लोग पॉन्ड्स तो लाजमी तौर पर रखें ताकि आप अपने हाथों के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, पाँव के ऊपर जो है इसको लगा सकें। और केयर भी बहुत ही अच्छा है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनमें से जो भी चाहें वो बाय कर सकते हैं और जो है लेकिन आपके पास एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लाजमी तौर पर होना चाहिए। वैसे अगर आपको ये नेक्सटन नहीं मिल रहा तो आप वैसलीन लोशन जो है वो पिंक वाला जो है ये नॉर्मल मौसम में या हम समर में यूज़ करते हैं लेकिन विंटर वाला भी आ रहा होता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो लोशन फ़िलहाल मेरे पास है नहीं इसलिए मैं आपको शो नहीं करी। तो ज़ाहिर बात है उस प्रोडक्ट से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा कि जिसे उसका पता ना हो। तो आप इन तीनों में से एटलीस्ट आपके पास एक लोशन तो लाजमी तौर पर होना ही चाहिए। उसके बाद हमारे पास बारी आती है प्राइमर की, कंसीलर की और सीरम की। मुझे सबसे अच्छा ये मिस रोज़ का लगता है, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। तो आप ये मिस रोज़ का लाजमी तौर पर बाय कर सकते हैं और ये आपको बहुत ही अच्छा टेक्सचर देते हैं। आपने इसको जब आप इसको एज अ प्राइमर यूज़ करेंगे तो जो बहुत ही इसकी जो कम क्वान्टिटी है ये आपकी यूज़ होगी और ये कुछ इस तरह से है। और ये आपको ये देखते हैं बहुत ही ये ट्रांसपेरेंट है वैसे भी और जो है इसकी थोड़ी सी जो क्वांटिटी है वो आपकी यूज़ होगी। जो है अक्सर हमारे स्पॉट्स होते हैं फेस के ऊपर तो ये आपको बिल्कुल फ़ोटो फिनिश के ऊपर लिखा भी हुआ है, ये फ़ोटो फिनिश ही आपको लुक देता है और ये बहुत ही स्मूथ लुक देगा कि जो आपके अगर स्पॉट्स भी हैं या आपके वो जो छोटे छोटे से हमारे स्किन अजीब सी होती है, ऑयली सी और गड़े घड़े से बने हुए होते हैं, वो भी आपके इससे बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये हाईली रिकमेंडेड, ये आप जो है अपने उस बॉक्स में लाजमी तौर पर रख सकते हैं। उसके बाद है कंसीलर। ये मेरे पास कंसीलर है, ये स्टिकी फॉर्म में भी है, ये मेरे पास 2 in 1 है। आप जो भी आपको सूट करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप जो है 2 in 1 ही बाय कर सकते हैं आप, या फिर अगर आपका दिल करता है तो आप एक ही ख़रीद सकते हैं जैसे आपकी स्किन को सूट करते हैं। तो ठीक है, इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है
और ये आपको अच्छी कवरेज ही देगा। ये देखें, आपको फीलिंग आ रही होगी यहाँ के और यहाँ के डिफरेंस की, ठीक है। तो हमने इसको टैप 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 करके इस तरह हमने इसको यूज़ करना है। तो ये भी बहुत अच्छा है, ये आपने लाजमी लेना है, स्पेशली जब आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आपने इसको लेना ही लेना है। उसके बाद जो है मेरे पास ये सीरम है। ये सीरम जो है ये आपकी फाउंडेशन को बहुत ही अच्छी लुक देगा। आपकी जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल पाउडरी नहीं होगी, या वो जो है अजीब गंदी सी अक्सर लोगों की होती है कि जिस तरह किसी ने पाउडर लेके बस मुंह के ऊपर ज़ोर से फेंका हो और वो बहुत ही अजीब सी लुक देती है। तो ये आपको बहुत स्मूथ लुक देगा। तो आपने ये सीरम जो है लाजमी लेना है। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं और इसके आपको 1 या 2 ड्रॉप ही जो है मैक्स आपको यूज़ करने होंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से है और इसको ये आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये आप काफ़ी सालों तक इसको यूज़ कर सकते हैं, जब तक कि ये एक्सपायर नहीं हो जाता। एक्सपायर होने के बाद आपने इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी आपने लाजमी ले लेना है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो ठीक है, वरना आप इसकी जगह पर 1 या 2 ड्रॉप जो है 1 ड्रॉप मैक्सिमम जो है आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। वो एज आ प्राइमर भी यूज़ हो सकती है, वो आपको एज आ सीरम भी यूज़ होगी, वो बहुत ही अच्छा आपको वो भी लुक देती है। अगर आप जो है प्राइमर और इस पर पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इसका ऑल्टरनेट जो है एलोवेरा जेल लेके लाजमी तौर पर रखें और उसको मेकअप करने से पहले लाजमी अप्लाई करें। वो एज आ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ होगा, एज आ सीरम भी यूज़ होगी और एज आ प्राइमर भी। उसके बाद बारी आती है हमारे पास फाउंडेशन की। तो जो है मिस रोज़ की फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट मिस रोज़ के प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट हैं। आप इसकी जगह मेबेलिन यूज़ कर सकते हैं, काशीज़ की यूज़ कर सकते हैं, आप जो है म्यूसन यूज़ कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आपको बेस्ट लगता है आप उसकी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है क्योंकि एक तो ये बहुत ही रीज़नेबल है, लो कॉस्ट है। कि आपको कोई, मेरा ख्याल है जब मैंने इसको बाय किया था तो इसकी कोई 500 कॉस्ट थी। आजकल की कॉस्ट का मुझे नहीं पता आजकल इसकी क्या कॉस्ट है, क्योंकि रेट्स बढ़े हैं तो महंगाई का आपको पता है कि डे बाय डे रेट्स चेंज ही होते हैं। ये आपने लेनी है। स्पेशली ये है कि आप दावतों पर जा रहे हैं या कोई शादी, आपकी शादी के फ़ौरन बाद कोई शादी आ रही है तो आप उसके लिए ये फुल कवरेज यूज़ कर सकते हैं। घर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर में इतना ज़्यादा मेकअप किया हुआ थोड़ा सा मुझे तो और लगता है। लेकिन अगर आप मेकअप लवर हैं, आप हर टाइम बहुत ज़्यादा मेकअप करना चाहते हैं तो आप ये भी हर टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी ये भी अच्छे से यूज़ हो सकती है। उसके बाद जो है मेरे पास ये बी क्यूट की है ये भी फाउंडेशन है। ये बहुत खूबसूरत है। ये आप डेली बेसिस पे आप यूज़ करें। ये बहुत ही लाइट सी है। ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को जो है ऐसी लुक नहीं देगी कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप किया हुआ है, या जो है आपने अपने फेस के ऊपर एक लेयर अप्लाई किया। जैसे काशीज़ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। मुझे तो ऐसा लगा कि आपके जो है स्किन के ऊपर आपने एक लेयर कर दिया और उसके अंदर ना ऑक्सीजन जा रही है ना आ रही है, आपकी स्किन जो है वो डेड हो चुकी हुई है। ये मुझे बहुत पसंद है कि मैं बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट कई सालों से मैं और मेरी फैमिली यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी है। ये इनफैक्ट आपको दिखाने के लिए मैंने स्पेशली न्यू बाय की। तो ये बहुत अच्छा आपको टेक्सचर देती है। आप लाजमी तौर पर इसको भी लेके रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक नॉर्मल फाउंडेशन जो होती है आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। मैं वो चीज़ें दिखा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ करके जिनके साथ मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, ताकि आपके लिए वो एक अच्छी चीज़ ही साबित हो। उसके बाद मेरे पास जो है ये बीबी फाउंडेशन है। ये मेरे पास टॉप फेस की है। आप जे डॉट की यूज़ कर सकते हैं, फिटमी की, जिसकी भी आपको अच्छी लगती है। कोई लोकल अच्छी लगती है आपको, पॉन्ड्स की भी बहुत अच्छी है, आप पॉन्ड्स की भी यूज़ कर सकते हैं। जिसकी आपको अच्छी लगती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और जो है ये थोड़ी सी जो एक्चुअली है ये थोड़ी महंगी होती है, ये कुछ इस तरह से है, लेकिन इसका बहुत 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 अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है जिसकी हद नहीं। तो आप ये जो है लाजमी तौर पे बीबी क्रीम या जो है ये फाउंडेशन जो है, इस तरह की जो नॉर्मल फाउंडेशन होती है वो यूज़, इन दोनों में से चाहे आप एक चीज़ ही रख लें, ताकि आप डेली बेसिस पे हल्का फुल्का अगर तैयार हो रहे हैं तो जो है वो आपको बहुत ही अच्छा लुक दें, ना कि आपको बहुत ज़्यादा केकी लुक दें। अब फाउंडेशन के बाद हमारी बारी आती है ब्रशेज़ की, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के लिए भी आपको ऐसे ही प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी, तो आप इनको एडजस्ट करेंगे। तो आप इस तरह का एक फ्लफ़ी जो है वो ब्रश जो है ये पफ यूज़ कर सकते हैं। ये लाजमी आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप फाउंडेशन लगाने के लिए ये बेस ब्रश जो होता है कुछ इस तरह से होता है, तो आप ताकि इसको ईजीली ऐसे करके यूज़ कर सकें, ठीक है। तो आपके पास एक ये होना चाहिए। इसके साथ जो है आप पाउडर सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इसके साथ आप ब्लश ऑन भी लगा सकते हैं। इसको मैं बेसिकली पाउडर के लिए यूज़ करती हूँ। ऐसा ब्रश जो है इसके साथ आप जो है अपना ब्लश ऑन सेट कर सकते हैं, हाइलाइटर सेट कर सकते हैं। एक पुली लाजमी तौर पर होनी चाहिए ताकि आप अपने आईब्रोज़ को सेट कर सकें। और जो है ये जो ब्रश है ये आपका इसलिए यूज़ होगा ताकि आप इसके साथ लिपस्टिक को लगा सकें। अगर आप जो है लिपस्टिक जो है उसके साथ लगाएंगे, ब्रश के साथ लगाना पसंद करते हैं तो। उसके अलावा आपके पास एक ऐसा ब्रश होगा, ये देखें, अगर आप जो है पूरा सेट लेना चाहें तो पूरा सेट ले सकते हैं। अलग अलग ब्रश जो है वो बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो ब्रश होगा ये आपके आईब्रोज़ को
शेप करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होगा। एक ये फ्लफ़ी ब्रश होना चाहिए जिसके साथ जो है आप अपने अपनी जो है कंटूरिंग अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपने आई शेड्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा और भी रैंडम ब्रशेज़ होते हैं, जिस तरह मेरे पास ये ब्रश है, इसके साथ आप सेट कर सकते हैं, वरना ये आपके बेसिक ब्रशेज़ हैं। अगर आपके पास जस्ट ये ब्रशेज़ भी हैं तो आप अपना मेकअप जो है वो कम्प्लीटली डन कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास जो पैलेट्स होती हैं उसमें भी ब्रशेज़ होते हैं, तो आपके पास इतने ब्रशेज़ लेना भी इनफ ही है। अगर आप कंप्लीट सेट लेना चाहें तो आपका अपना शौक़ है या आपके अपने बजट के ऊपर डिपेंड करता है जो है वो आप किस तरह से कितने ब्रशेज़ जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है ये कंटूरिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ये देखें, ये कुछ इस तरह से है, इसके साथ ये ब्रश है, ये तो सारी बातें यूज़ नहीं होता। आप इसको शेड्स वगैरह अप्लाई करने के लिए या फिर कंटूरिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली मुझे ये ब्रश पसंद नहीं है और मैं यूज़ नहीं करती। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये जो है इसके पिगमेंट्स देखें कितने ही हाईली पिगमेंट्स हैं। ये आप अपनी डार्क आइज़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है जब कंटूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखें और ये देखें, ठीक है। तो आपने एक अच्छी सी हाईली पिगमेंटेड ही लेनी है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और वो अच्छे से स्टे कर सके। और उसके अलावा जो है अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन के ऊपर मेकअप जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता है तो आप जो है इसमें हल्का सा जो है फिक्सर के साथ अपने ब्रश को वेट करके यूज़ कर सकते हैं। या फिर हल्की सी अगर आपकी जो है आपके पास ये पाउडरी पैलेट है या पाउडरी आपके पास कंटूरिंग किट है तो आपको क्रीमी चाहिए तो आप इसमें हल्की सी एलोवेरा जेल भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास लाजमी होना चाहिए ताकि अगर आप आईब्रोज़ नहीं बनवाते हैं तो आप हल्की सी इसको खुद ऐसे शेप कर सकें और जो है आप अपनी फेस की कंटूरिंग कर सकें कि अगर आप थोड़ा जो है आपका फेस भरा भरा है तो आप उसको अच्छे से कंटूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ये बड़े साइज़ में भी आती हैं, छोटी भी आती है। छोटी जो है ये ईज़ी टू यूज़ है और सेकेंडली आप इसको ईज़ी टू कैरी भी है। आप इसको अपने बैग में रख सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद बारी आ जाती है हमारी जो है फेस पाउडर की या फिर जो है लूज़ पाउडर की। तो आप उन दोनों में से कोई जो भी आप आसान से यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं। मेरे पास जो है ये मुझे बहुत सूट करता है। प्री स्क्रीन का ले सकते हैं, किसी भी और ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो स्किन का जो शेड है आपने उससे एक कलर ब्राइटर लेना है। अगर आप स्किन के साथ बिल्कुल मैच करता हुआ लेंगे तो आपकी जो स्किन है वो डार्क लगना स्टार्ट हो जाएगी, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क लगेगा। इसलिए जो है हमने फाउंडेशन का भी और इसका भी एक टोन जो है वो आपने ब्राइटर रखना है ताकि जो है आप इसको ईज़िली अच्छे से यूज़ कर सकें। उसके बाद बारी आती है हमारे पास ब्लश ऑन और हाइलाइटर्स की। तो ये देखिए, ये मैं यूज़ करती हूँ, इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। तो ये इस तरह से ऑल इन वन पैलेट है। ये आपके बेस्ट, ये आपके ब्लश ऑन के तौर पे भी यूज़ होगा, हाइलाइटर के तौर पे भी। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये कितना अच्छी इसके पिगमेंट्स हैं। आप इसको ऑल इन वन कोई भी पैलेट बाय कर सकते हैं। उसके अलावा देखें, अगर ये हम हाइलाइटर देखें तो ये देखें, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो आप ये बाय कर सकते हैं। इसके आपके ब्लश ऑन और हाइलाइटर्स इकट्ठे हैं, आप जो है ये बाय कर सकते हैं। लाजमी नहीं आप बहुत ज़्यादा मेकअप को कलेक्ट करें, आप एक पीस भी कलेक्ट करें, बट वो अच्छे वाला कलेक्ट करें, हाईली पिगमेंटेड हो और लॉन्ग लास्टिंग हो और अच्छे वाला हो, ठीक है। तो आप ये भी बाय कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। ये आपको नॉर्मली किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको वो आप नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, आप सिंपली जो है वो ब्लश ऑन अलग और हाइलाइटर अलग खरीद सकते हैं। मेरे पास एक ये मिस रोज़ का हाइलाइटर भी है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये कुछ इस तरह से है, बल्कि आप जो है इसमें से अगर चाहें तो अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं या इकट्ठा भी इसको लाइक दिस, या फिर आप इस तरह करके इसको अलग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही माशाल्लाह, ये देखें पिगमेंटेड है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आपने इसको ये ख़रीदना है तो ये ख़रीद लें, किसी और कंपनी का ख़रीदना है तो किसी और का ख़रीद लें। मुझे ये पसंद है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। उसके अलावा जो है जिस तरह ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का ये पैलेट है। पैकेजिंग इसकी बहुत खूबसूरत है। ये आप अगर ट्रैवलिंग में भी इसको अपने बैग में रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान है इसको यूज़ करना। ये जो है इसके हाइलाइटर के 2 शेड्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये शेन है और ये है लस्टर, ठीक है। और ये जो है ये आपके पास जो है एज अ ब्लश ऑन यूज़ होगा। तो जो है आप इसको ये बाय कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली है, ये बाय करना है, इस तरह बाय कर लें। कोई भी आप पैलेट बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये हाइलाइटर और ब्लश ऑन अगर एक साथ भी हैं तो आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट है, ताकि आप जो है इसको अलग अलग यूज़ कर सकें। ये कुछ इस तरह से है और ये बहुत ही खूबसूरत पैलेट है।
या फिर आप जो है सिंपल हाइलाइटर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अक्सर गर्ल्स को आदत होती है अपने आईज़ के जो है इनर कॉर्नर्स हैं उस पर लगाने हैं कि हम जो है हमारा आईब्रोज़ के नीचे वो ब्रो बॉन जो होती है उसको हाईलाइट करने हैं। ये सिंपली हाइलाइटर के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इसके पिगमेंट्स कितने अच्छे हैं, ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। इसमें और शेड्स भी आ रहे होते हैं लेकिन मैं ज़्यादा ये शेड यूज़ करती हूँ क्योंकि सिल्वर आपके ये सिल्वर गोल्डन मिक्स का कलर है और ये आपके हर ड्रेस के साथ इजीली जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये आपको बहुत 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 प्यारी लुक देता है, बेहद प्यारी लुक। उसके बाद बारी आ जाती है आपके आई शेड की। ये मेरे पास है टेक्सचर्ड का हाइलाइटर प्लस जो है आई शेड है, ये देखें, ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आप इसको बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, एज अ आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। आप जो है ये बहुत प्यारे शेड्स हैं, ये आप किसी भी ड्रेस के साथ जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह का पैलेट लेना चाहें तो जस्ट इतना भी इनफ है ये, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको मेकअप करने का कितना ज़्यादा शौक़ है और आप जो है मेकअप किस कदर कर लेते हैं। और अगर आपको इस तरह का कुछ जो है अच्छा सा अगर आपको मिल जाए तो आप इस तरह से कुछ लेके अपने बैग में रख सकते हैं ताकि आप जो है अगर सफ़र भी कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं तो आप इसमें से ही हाइलाइटर भी यूज़ कर सकें और इसमें से ही शेड यूज़ कर सकें। उसके अलावा या फिर आप इस तरह का भी एक पैलेट ले सकते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह से है, छोटा सा न्यूड शेड्स हैं और ये शेड्स तो हर ड्रेस के साथ जाएंगे। ये सारे शेड्स हैं, ये गोल्डन सा, सिल्वर सा, ये ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन सा, ये थोड़ा ऑरेंज सा टच देने वाला, ये बहुत प्यारे शेड्स हैं। आप डार्क ड्रेसेस के साथ, लाइट ड्रेसेस, किसी के साथ भी हमने न्यूड लुक क्रिएट करनी है, नो मेकअप लुक क्रिएट करनी है, हमने जो भी लुक क्रिएट करनी है इससे बहुत अच्छी जो है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। उसके अलावा मैंने एक और पैलेट जो है वो मुझे मतलब पसंद है और मैं यूज़ करना मतलब अच्छा लगता है। ये बहुत प्यारे कलर्स हैं, ये भी आपके हर ड्रेस के साथ जो है वो चले जाएंगे। ये मिक्स रोज़ की ही पैलेट है, इसमें शिमरी शेड्स भी हैं और मैट शेड्स भी हैं। आप लाजिम नहीं है यही पैलेट बाय करें, आप कोई भी पैलेट बाय कर सकते हैं जिसमें शिमरी शेड्स भी हों और जो है उसमें मैट शेड्स भी हों, ताकि आप इसको दोनों तरह से भी यूज़ कर सकें। क्योंकि कभी हमारा दिल करता है कि हम मैट शेड्स यूज़ करें तो कभी दिल करता है शिमरी, तो फिर अलग अलग पैलेट्स रखने की बजाय आप जो है एक ही पैलेट को जो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है बारी आ जाती है हमारे पास लाइनर की, काजल की, या जो भी आपको चीज़ें चाहिए हैं। तो आपके पास अगर आप सिंपल ये एक जेल लाइनर ही जो है, ये भी बी क्यूट का ही है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। तो आपके पास साथ में एक इस तरह से ब्रश भी दिया जाता है, जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये आप जो है आप आइज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, आप अंडर आई पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन दैट अगर आपको स्मोकी आई लुक भी क्रिएट करनी है तो आप इसे बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं, आप ये नहीं ले सकते हैं तो आप ये जो है हाशमी सुरमी, एक सुरमा होता है, एक सुरमी होती है, ये यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही काजल वाला लुक देती है आपको। उसके अलावा आपके पास कुछ कॉमन कलर्स होने चाहिए नेल पेंट्स के, जिस तरह ये कॉमन कलर है, या आप किसी भी ड्रेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। पिंक कलर हो गया, एक रेड कलर हो गया, तो इस लिहाज से जो है मैं नेल पेंट्स के ऊपर भी आपको प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगी। ये पील ऑफ है ये दोनों, और ये परमानेंट है। और अगर आप परमानेंट यूज़ करें तो उसके साथ आपके पास जो है एक वो होना चाहिए रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर। ये पैड्स ईजी टू यूज़ हैं, आपने दूसरा वाला यूज़ करना है तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। उसके अलावा आपके पास जो है कैचर्स होने चाहिए छोटे छोटे, ताकि अगर आप बाल खोल रहे हैं तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकें। एक बड़े साइज़ का कैचर इस तरह का होना चाहिए ताकि आप इसको यूज़ कर सकें आपके पास जो है। उसके अलावा एक इस साइज़ का कैचर हो, ये भी इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, ये आपके सारे बालों को पकड़ के आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। पोनी इस तरह की होनी चाहिए। उसके अलावा जो है आपके पास छोटी छोटी जो पोनियाँ होती हैं, जो हम बैंड्स यूज़ करते हैं, वो वाले होने चाहिए। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये वाली पोनियाँ जो होती हैं छोटे वाली, ठीक है, ताकि अगर आप लूसी चुटके भी बना रहे हैं तो उसके नीचे आप यूज़ कर सकें। जूड़ा बना रहे हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकें। उसके अलावा आपके पास ये वाली पिन्स होनी चाहिए आपकी हेयर स्टाइलिंग करने के लिए। उसके अलावा आपके पास लिप लाइनर्स के लिए ये एक शार्पनर होना चाहिए। ये वैसलीन लाजमी तौर पर छोटे वाली लेके रख लें, ताकि मेकअप रिमूव करना हो, आपको मस्कारा रिमूव करना हो, ये जो भी रिमूव करना हो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अपने लिप्स के ऊपर लगाएं, आप अपने इसको अपने हील्स के ऊपर भी लगा सकते हैं ताकि वो क्रैक ना हो। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ये एक होनी चाहिए टिंकल इसको बोलते हैं। इस तरह की कोई भी गर्ल्स की जो शेविंग पिन्स कह सकते हैं, या इस तरह रैंडम चीज़ें आती हैं,
आपके पास ये लाजमी होने चाहिए ताकि आप जो है सडनली जो है आईब्रोज बनाने हैं या अपर लिप्स को आपको क्लीन करना है या फोरहेड क्लीन करना है तो आप इसके साथ इजीली कर सकें। कॉम्ब भी रख सकते हैं, वरना आपके पास एक ब्रश होना चाहिए जो आप अपने बालों को कॉम्ब करने के लिए रख सकते हैं। उसके अलावा आप एक छोटा कॉम्ब भी रख सकते हैं अपने बालों के इस्तेमाल के लिए। मैं आपको पूरा बैग दिखाती हूँ पूरा तैयार करके कि मैंने बैग में क्या क्या चीज़ें रखी हैं और आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब जो है ये देखें, इसके अंदर मैंने ये रखा हुआ है, एक पैलेट है, ये मेरा 2-in-1 जो ब्लश और वो था हाइलाइटर वो रखा है। ये हाइलाइटर, नेल पॉलिश रिमूवर, ये कैचर, नेल पेंट्स, ये आईब्रो पैलेट, उसके बाद पाउडर, ये एक छोटी पैलेट है, एक ये वाली। उसके बाद जो है हम ब्रश रखेंगे, पोनी रखेंगे, वैसलीन, हमारी पिन्स, उसके बाद लोशन, वो मैंने पहले भी रखा हुआ था, ये वाला लोशन भी रखूँगी। मैं जेल लाइनर को रिकमेंड करूँगी तो इसलिए मैं ये रखूँगी, अपने तमाम लाइनर्स और जो है उसके अलावा पेंसिल्स और लिप लाइनर्स, आपके कैचर्स और जो है उसके अलावा आपके ग्लोव्स, लिपस्टिक्स और लिप लाइनर्स। और उसके अलावा जो है एक चीज़, ये मेरा बन गया टोटल ब्यूटी बॉक्स, जो मतलब मेरे ख्याल में जो हमारी बेसिक्स हैं उसका। उसके अलावा अगर आप जो है ज़रूरत की इससे ज़्यादा चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, मेकअप लवर हैं, उसके अलावा और भी आपको एक ही कैटेगरी की डिफरेंट चीज़ें चाहिए हैं तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, ये फिक्सर आपके पास लाजमी होना चाहिए अगर आप लाइट सा भी मेकअप कर रहे हैं, डेली बेसिस पे भी कर रहे हैं या किसी पार्टी पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं या फिर जो है किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो फिक्सर लाजमी होना चाहिए ताकि आपका मेकअप जो है वो सेट रह सके। ठीक है, उसके अलावा जो है आप लैशेज़ भी इसमें रख सकते हैं, लेकिन मुझे लैशेज़ मतलब ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, वो यूज़ कर सकते हैं। और मस्कारा बताना मैं आपको भूल चुकी हूँ, वो मस्कारा जो है फिल वक्त मेरे आसपास में मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन आपने मस्कारा भी लेके लाजमी तौर पर इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, ये आपका इस तरह से बॉक्स बन जाएगा और आप इसको ईजीली इस तरह से बंद करके जो है वो लेके जा सकते हैं।